सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे हम लोगों ने पूर्व जन्म में, जो भगवान ने मुक्ति जैसी प्यारी और समझदार बहू हमको दी है। मैं तो सचमुच निहाल ही हो गई, इतनी समझदार और संस्कारी बहू पाकर। हर समय हंसती मुस्कुराती रहती है और कभी भी उसके चेहरे पर चिड़चिड़ेपन की शिकन तक नहीं आती। शशि जी अपने पति अविनाश जी के पास बैठी हुई थी और उनके मुंह से अपनी नई नवेली बहू मुक्ति के लिए तारीफ ही तारीफ निकल रही थी। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो शशि। जरूर हम लोगों के पिछले जन्म का ही पुण्य प्रताप रहा होगा जो मुक्ति इस घर की बहू बनकर आई, वरना आजकल के जमाने में तो ऐसी बहू मिलना ही बड़ा मुश्किल है। आजकल की बहुएं तो ब्याह कर आते ही अलग रहने की फरमाइश शुरू कर देती है। अविनाश जी भी अपनी बहू की प्रशंसा करते हुए बोले, शशि जी की तो जैसे तकदीर ही खुल गई थी। मुक्ति जैसी इतनी प्यारी बहू पाकर घर के हर काम काज में पूरी तरह से निपुण, सबका खूब ख्याल रखने वाली, सबसे अच्छी बनती उसकी बोली बड़ी मधुर थी। बोलती ऐसे कि जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो, और अपने इसी स्वभाव के कारण हर किसी को भी बड़ी जल्दी अपना बना लेती। अपने देवर और ननंद का भी छोटे भाई बहन के समान बहुत ज्यादा ख्याल रखती और घर की सारी जिम्मेदारी भी उसने अपने कंधों पर ले ली थी। मम्मी जी, आपने बहुत काम कर लिया, बस अब आप बैठे बैठे आदेश दीजिए कि क्या करना है और मैं उसको पूरा करूंगी, और अगर कोई कमी रह जाए तो अपना बच्चा समझकर माफ भी कर दीजिएगा और समझा भी दीजिएगा। मुक्ति ने जबरदस्ती शशि जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया। शशि जी का बेटा सागर बैंक में जॉब करता था। उसने अपने ही साथ काम करने वाली मुक्ति से लव मैरिज की थी। अविनाश जी और शशि जी काफी प्रसन्न थे कि चलो, बेटे ने मुक्ति को पसंद करके उनको एक चिंता से मुक्त कर दिया, वरना तो आजकल बेटे के लिए लड़की ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं। मुक्ति तो अपने सास ससुर का फैसला सुनकर बहुत खुश हुई कि उन्होंने बिना किसी ना नुकुर के सहर्ष ही उसको स्वीकार कर लिया, और कुछ ही दिनों में मुक्ति शशि विला की बहू बनकर इस घर की दहलीज पर आ गई। शशि जी ने पूरे अपनत्व के साथ मुक्ति को बिल्कुल अपने बच्चों जैसा ही दर्जा दिया इस घर में। जैसे उनके लिए अपनी बेटी, वैसे ही उनके लिए मुक्ति। उन्हें पूरा विश्वास था कि मुक्ति इस घर को पूरे सम्मान के साथ अपनाएगी, और वही हुआ। मुक्ति ने कुछ ही दिनों में अपने स्वभाव और संस्कार से घर के हर सदस्य को बड़े ही प्यार से अपने प्यारे से बंधन में बांध लिया। अब तो जिसे देखो वो अपने काम के लिए मुक्ति मुक्ति की ही रट लगाए रहता। अविनाश जी अपने काम के लिए मुक्ति को आवाज लगाते, शशि जी के मुंह से भी मुक्ति का ही नाम सुनाई पड़ता, और सागर और दोनों देवर ननद के क्या कहने। अब तो सारा जिम्मा मुक्ति का, और मुक्ति करती भी सब कुछ खिलखिलाते हुए। जब मुक्ति बैंक चली जाती तो घर में बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा छा जाता। अविनाश जी का दरी का बहुत ही बड़ा कारोबार था और उन्होंने बैंक से उस कारोबार के लिए लोन ले रखा था। अचानक कारोबार में कुछ लोगों की गद्दारी के कारण काफी घाटा हो गया और उसमें उनका काफी पैसा डूब गया, और इधर सागर की शादी में भी काफी पैसा खर्च हो चुका था। कहते हैं ना कि बुरे दिन बताकर नहीं आते, वही अविनाश जी के साथ हुआ। आज सुबह सुबह ही अचानक अविनाश जी को बैंक से नोटिस आ गया, जल्दी से जल्दी बैंक का लोन भरने के लिए। अविनाश जी तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और शशि जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, कैसे काम चलेगा आगे। इस समय सागर की सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी है, दोनों बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। उस दिन शाम को जब सागर और मुक्ति बैंक से वापस आए तो घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लगा उन दोनों को। मम्मी जी और पापा जी बहुत परेशान महसूस हुए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। दोनों ही एक दूसरे से गुपचुप बात करने लगे। आखिर सागर से जब रहा नहीं गया तो उसने पिता से पूछा, बाबूजी, आखिर क्या बात है, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं, और साथ ही साथ मां भी काफी परेशान लग रही हैं। अविनाश जी बोले, चलो बेटा, अंदर बैठकर बात करते हैं। आप लोग बात करिए, तब तक मैं आप सभी लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूं। मुक्ति और सागर जब बैंक से वापस आते थे तभी सब लोग एक साथ बैठकर चाय पीते थे। शशि जी, अविनाश जी और सागर अंदर कमरे में साथ बैठकर बात करने लगे और मुक्ति सबके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई।
लेकिन जब मुक्ति चाय लेकर कमरे में आई तो अचानक अविनाश जी अपनी बात कहते कहते चुप हो गए। अरे आप चुप क्यों हो गए मुक्ति के आने से? कहिए क्या कह रहे थे? शशि जी उनको चुप देखकर बोली। शशि, अभी बहू नई नई इस घर में आई है, उसके सामने इस तरह की बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा कि मुझे इतना बड़ा घाटा हुआ है और बैंक का नोटिस भी आ गया है। आखिर वो क्या सोचेगी? अविनाश जी ने पत्नी से फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुक्ति अब इस घर के लिए कोई पराई नहीं, बल्कि इस घर की सदस्य है, मेरे अपने बच्चों से भी बढ़कर है। कल को इस घर की बागडोर उसको ही संभालनी है, इसलिए इससे कोई भी बात क्यों छुपाना? और वैसे भी बहू को घर की हर बात जानने का पूरा हक होता है। जैसे सागर है वैसे ही मेरे लिए अब मुक्ति है। आपको पता है आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, उनको बहुत सी उन बातों का ज्ञान होता है जो हम लोगों को मालूम भी नहीं। शायद मुक्ति ही हमको मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता भी बता दे। शशि जी ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा और फिर मुक्ति का हाथ पकड़कर उसको अपने पास वहीं पर बिठा लिया। बिल्कुल सही कह रही हो शशि जी आप, शायद मैं गलत था। अचानक अविनाश जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मुक्ति भी वहीं बैठकर सबके साथ बातें करने लगी और उसने अविनाश जी से सारी समस्या की जानकारी ली और उनसे बोली, बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रहे थे? पापा आप प्लीज बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग बहुत अच्छे से कमा रहे हैं और हमारा जो कुछ भी है वो सब आपका पहले है। सागर की सेविंग नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो अच्छी सेविंग है। लोन तो कुछ ही दिन में चुटकी बजाते ही चुक जाएगा। मुक्ति मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन बहू, हम लोग तुम्हारी सेविंग कैसे ले सकते हैं? अविनाश जी एकदम चौंक कर बोले। क्यों पापा जी, क्या अब ये घर और आप लोग मेरे नहीं हैं? हाँ बेटा, ये बात भी तुम सही कह रही हो। तो फिर जल्दी से मुस्कुराइए, क्योंकि आप लोग उदास बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और चलिए साथ में बैठकर सब लोग चाय पीते हैं, क्योंकि मेरा तो चाय पीने का बड़ी जोर शोर से मन कर रहा है। आप लोगों का भी मन कर रहा होगा ना? मुक्ति ने खिलखिलाती हुई आवाज में माहौल को हल्का करते हुए कहा। अरे वाह, तुमने तो सचमुच बहुत बड़ी दिक्कत से बचा लिया। अविनाश जी और शशि जी दोनों अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे कि वास्तव में हमें बहुत प्यारी बहू मिली है, और मुक्ति सोच रही थी कि उसे कितनी प्यारी समझदार सासू मां मिली है, जिन्होंने उसके हक को बहुत ही समझदारी से उसे दिला दिया। दोनों ही अपने अपने भाग्य पर इतरा रहे थे और वहीं पर बैठी मुक्ति सागर के साथ मिलकर अपनी सेविंग का ब्यौरा चेक कर रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।